नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आप सभी के मन में एक सवाल बार बार आ रहा है, मतलब कि 1000 बार आ रहा है, क्योंकि आप सभी सवाल को लेकर के काफी ज्यादा परेशान हैं। इतने सारे मैसेजेस मेरे पास पिछले 2-3 दिनों से आ रहे हैं सवाल को लेकर के कि सर, क्या कोरोना की 4th वेव वापस आने की तैयारी कर रही है? क्या कोरोना वापस आने की कोशिश कर रहा है? क्या कोरोना हमें वापस परेशान करेगा? क्या होली के बाद कोरोना की वजह से हमें कोई परेशानी होगी? इस तरह के सवालों की लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है, तो सोचा कि आज आप सभी को इसका जवाब दे दिया जाए। एक सवाल मेरे पास और भी आता है कि सर, आप लॉन्ग प्रेडिक्शंस क्यों नहीं करते? आने वाले 10 साल बाद क्या होने वाला है उसको आप अभी क्यों नहीं बताते? आप थोड़ा पहले ही क्यों बताते हैं? देखिए, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मैं किसी की कुंडली एनालिसिस कर रहा हूं, वो उस पर्सन की एज जो है वो 30-35 ईयर है, और मैं उसको अगर बोल दूं कि 56-57 की एज में आपको डायबिटीज हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, आप बीमार पड़ जाएंगे, तो वो बंदा आज ही बीमार हो जाएगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू सर्वाइव इन दिस ईयर हैप्पीली। वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक टेंशन चलता ही रहेगा। और 57-58 की एज में काफी सारी परिस्थितियां बदल चुकी होंगी उस पर्सन की, बहुत सारी चीजें वो चेंज कर चुका होगा अपनी लाइफ में। तो उस चीज को अभी के समय में टेंशन देकर के कोई फायदा नहीं होता। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आप उस इवेंट को नहीं रोक पाएंगे। आप 30 साल पहले दवाइयां खाना नहीं शुरू कर देंगे डायबिटीज की, हार्ट अटैक की, जब तक कि वो हो ना जाए बीमारी, आप उसकी दवाई भी नहीं खा पाएंगे। तो आप क्या ही कर पाएंगे फिर, सिवाय अपने आप को पैनिक करने के, परेशान करने के। आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसीलिए 2028 में वॉर होगी या नहीं होगी, 2028 में तबाही होगी या नहीं होगी, वो आज बता के मैं आपको टेंशन में नहीं डालना चाहता, क्योंकि मेरा मकसद है जो अच्छा समय है उसको अच्छे से एंजॉय करने का, अच्छे से जीने का। खराब समय तो हम डेली देख ही रहे हैं, हर दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही होती है, बट हमारा फोकस होना चाहिए टू फोकस ऑन द गुड थिंग्स एंड गुड लाइफ। हमें एक ही जीवन मिला है, और एक ही जीवन में हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम कर सकते हैं। उन बहुत सारी चीजों में खुशी के पल बहुत कम होते हैं, जबकि दुखों के, गमों के, परेशानियों के पल बहुत ज्यादा होते हैं। तो क्यों मैं उन परेशानियों के, गमों के पलों को बढ़ाने की कोशिश करूं, जबकि मेरे पास मौका है खुशी के पलों को एंजॉय करने का और खुशी के पलों को बढ़ाने का। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से मेन जो मकसद होता है वो यही होता है कि आप सभी की कुंडली से, आप सभी के जीवन के वो पलों को आपको बताऊं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे आने वाले हैं, या बहुत ज्यादा अच्छे से आप उन चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। सेम चीज देश और दुनिया के बारे में भी मैं वही चीजें बताता हूं जिसको हम अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, अच्छे लेवल पे हम स्पेंड कर सकते हैं उस समय को। परेशानियां भी बताता हूं मैं, बट मैं बहुत समय पहले नहीं बता के कुछ समय पहले बताता हूं, ताकि पैनिक कम हो और हमारे पास रास्ता भी आसानी से निकल जाए। सेम चीज मैंने कोरोना के केस में कई बार आपको बताई है, जैसे कि दिसंबर जनवरी के आसपास में आप सभी बहुत ज्यादा पैनिक थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, बट मैंने बताया था कि ये समय उतना खराब नहीं है और आने वाला समय अच्छा है, आने वाले समय में ग्रोथ अच्छी है, तो इसीलिए उसमें आपको फायदा अच्छा मिलता हुआ यहां पर नजर आएगा। और ये चीज आप सभी ने होते हुए देखी। अब आप सभी के पास एक ही सवाल आ रहा है कि क्या होली के बाद फिर कोरोना बढ़ेगा? अब मुझे लगता है कि एक ट्रेंड सा हो गया है कि भारत में हर एक त्योहार के बाद हम कोरोना को टेस्ट करेंगे। राखी के बाद कोरोना, दिवाली के बाद कोरोना, न्यू ईयर, क्रिसमस के बाद कोरोना, एंड नाउ होली के बाद कोरोना। क्या ये वाकई में ऐसा ही होता हुआ दिखेगा? क्या ये वाकई में ऐसा ही जाता हुआ दिखेगा? इस तरह के बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में रहते ही हैं, एंड उसकी वजह से हम इन त्योहारों को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी नहीं कर पाते। अभी जो ग्रहों की चाल चल रही है, अभी जो ग्रहों की स्थिति चल रही है, उसके हिसाब से देखा जाए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर शनि और मंगल का जो योग बना हुआ है, और गुरु जो अपने ही घर में ट्रांजिट करने वाले हैं। हमने एक स्टेटमेंट पहले ही कह दिया कि जब तक शनि जो है वो मकर राशि में है, कोरोना रहेगा। तो शनि मकर राशि से निकल रहे हैं 29 अप्रैल 2022 को। तो ये तो एक हमारी पहला स्टेटमेंट हो गया कि शनि मकर राशि से निकल जाएंगे, मतलब कोरोना अभी नहीं है। मार्च में होली है, अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने शनि मकर राशि में नहीं है, मतलब कि 3 महीने तो कोरोना होने के चांसेस यहां पर नहीं बनते।
यहां पर गुरु अपने घर में चले जाएंगे। हम काफी लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे। जब गुरु धनु राशि में पीड़ित हुए थे तब से इस पल का इंतजार कर रहे थे कि जो गुरु आज धनु राशि में पीड़ित है वो गुरु मीन राशि में ही जाके चैन की सांस ले पाएगा। उससे पहले इस गुरु को मौका नहीं मिलने वाला। इसीलिए तब तक तो जो है वो तबाही का माहौल या परेशानियों का माहौल बना रहेगा। 15 अप्रैल का वो दिन रहेगा जब गुरु भी जो है वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मतलब कि हमारा एक और एजेंडा यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। सूर्यदेव यहां पर नई चाल शुरू कर देंगे, नया सर्कल बनाना शुरू कर देंगे और सूर्यदेव मेष राशि से अपने नया सफर शुरू कर देंगे। तो वो भी हमारा एजेंडा अच्छा जाएगा। तो यहां पर कोई रीजन, कोई लॉजिक ही नहीं है कि यहां पर हम कहें कि कोरोना वायरस के बढ़ने के चांसेस यहां पर ज्यादा बनते हैं। राहु और केतु मिथुन राशि में खराब थे, मान लिया। आप सभी ने कहा वृषभ राशि में खराब है, मान लिया। अब अगर आप सभी कहो कि मेष राशि में भी खराबी है तो फिर भाई मेरे अच्छा कब होगा राहु केतु? तो ये भी एक बड़ा सवाल सभी के सामने रहेगा। तो टू बी ऑनेस्ट, मई का महीना, जून का महीना और अप्रैल का महीना कोरोना के बढ़ने का महीना तो नहीं है। तो होली के बाद इन 3 महीनों में तो कोरोना आपको बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। ग्रहों की चाल तो यही कहती है, कैलकुलेशंस तो यही कहती है। और दूसरी जो कंट्रीज जैसे कि चाइना की बात कर ले, यूएस की बात कर ले या और किसी दूसरी कंट्री में कोरोना का जो प्रभाव भी देखने को मिलेगा वो भी उतना क्रिटिकल, उतना डेंजरस प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। आज जहां पर हम देख रहे हैं कि चाइना में केसेस बढ़ रहे हैं, बड़े ड्रास्टिकली आप देखिएगा कि चाइना से कोरोना फिर से एकदम से गायब सा हो जाएगा और इतनी परेशानियां नहीं आएगी। ये इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं चाइना के पीछे, बट देखिए एकदम से विचित्र कहानी देखिए। 2019 दिसंबर के महीने में चाइना में कोरोना की शुरुआत हुई थी। जनवरी फरवरी चाइना वाज द पीक ऑन द कोरोना इन द जनवरी फरवरी चाइना में। मार्च अप्रैल तक तो खत्म हो गया 2020 में कोरोना चाइना में। 2020 का पूरा साल, 2021 का पूरा साल चाइना में कोरोना देखने को नहीं मिला। एंड 2022 के अभी अचानक सडनली से पिछले 10 दिनों से चाइना में कोरोना की अलग सी वेव यहां पर देखने को मिल रही है जो कि काफी ज्यादा डेंजरस बताई जा रही है। मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि WHO जहां पर कोरोना वायरस खत्म होने की अनाउंसमेंट करने वाला है, उधर चाइना नए वायरस को यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा है, या फिर ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट को दिखाने की कोशिश कर रहा है, या कोरोना के नए वेरिएंट को यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन या एक बड़ी कंफ्यूजन है बिटवीन द WHO एंड चाइना कि वहां पर एक्चुअली हो क्या रहा है। और ये आज नहीं, ये शुरू से ही कंफ्यूजन चलती हुई आ रही है। ग्रहों की चाल को लेकर के एक चीज कहूंगा क्लियर है कि 3 महीने भारत के लिए तो सेफ ही है, कम से कम कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और विश्व के लिए भी ये 3 महीने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने के पीछे 3 बड़े रीजन है। पहला बड़ा रीजन, पूरे विश्व के लिए ये समय जो है वो टर्निंग पॉइंट का काम करेगा। मतलब कि नेगेटिविटी को खत्म करने का और पॉजिटिविटी को शुरू करने का काम करेगा। पूरे विश्व के लिए ये समय जो है वो अपने आप को बैलेंस करने का काम करेगा। मतलब कि आप सभी जिन क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जिन नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं, अब आप बेस पर आ जाएंगे और अपने आप को शांत महसूस करते हुए नजर आएंगे। और पूरे विश्व के लिए ये एक मौका है अपने आप को सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाने का। अगर आज भी नहीं सुधरा देश, आज भी नहीं सुधरा विश्व, तो ये विश्व आगे एक भयंकर परिस्थिति का मोड़ करेगा और ये परिस्थिति आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थितियां पैदा करती हुई नजर आएंगी। इसीलिए पूरे विश्व को ग्रहों के माध्यम से 3 महीने का मौका मिला है। अप्रैल, मई और जून आप सभी देखेंगे, स्पेशली मई और जून का जो महीना है, इट इज अ हाईली बैलेंसिंग पीरियड ऑफ द वर्ल्ड फॉर दिस ईयर। ये कहीं ना कहीं कहेंगे कि इस पूरे साल का पूरा बैलेंसिंग पीरियड है। इस समय में जो भी काम करेंगे उसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इसीलिए यही कहूंगा कि कोरोना से अभी डरने की जरूरत आपको नहीं है और कोरोना की अब कोई भी वेव उतनी ज्यादा डेंजर नहीं होगी जितना ये होना चाहिए। अब जून के महीने में या शनि जब रेट्रोगेट होकर वापस से मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां पर एक 15 से 25 दिन का समय बनेगा। यह बनेगा आपका सितंबर के महीने में। उस समय क्या कहानी रहेगी, कैसी कहानी कही जाएगी, वो सारा वीडियो मैं आपको बना के जल्दी आपके सामने रखूंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि क्या उस समय कोरोना आने के चांसेस बनेंगे या नहीं बनेंगे।
उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोरोना के डर से अपने आप को परेशान नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करेंगे। इसके अलावा अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।